स्वामी जी, ये एपिसोड जो है हम थोड़ा अपने गुरु कहिए, ज्ञानी पुरुष कहिए, दादा भगवान की तरफ ले जाता हूं, क्योंकि ये जो चीज हमको मिली है वो वहां से मिली है, फिर आपने उसको और रिफाइंड किया और चिंतन किया। तो दादा भगवान बताते थे कि दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान सब में विराजित शुद्ध आत्मा का दादा भगवान। मैं भी उसके दर्शन करता हूं और आप भी उनके दर्शन करो। तो उन्होंने जो 5 आज्ञा दी है, हालांकि वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से जुड़ी हुई है, फिर आपने उसको खोज करके और जो है एक नया सनातन सत्य पैदा किया, लेकिन फिर भी जो चाहे रिलेटिव हो कोई बात हो, 5 आज्ञा अपना एक बहुत बड़ा जो है साधना का तंत्र है। तो 5 आज्ञाएं तो रियल, रिलेटिव और जो व्यवस्थित शक्ति और फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना और आत्मा के, शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना, ये शॉर्ट में है। तो चाहिए रिलेटिव व्यू पॉइंट हो, लेकिन 5 आज्ञा को जो है आप थोड़ा क्या संबंध हो सकता है हमारा अध्यात्म विज्ञान में, और कैसे चाहे हमारा ये रिलेटिव व्यू पॉइंट हो, लेकिन हमारा जीवन तो अच्छा बनेगा ना। जरूर कि हम जो जी रहे हैं, हमारा अधिकतम समय जो है उदय प्रारब्ध के अधीन वो अलग चल रहा है, दृष्टि हमारी अलग है, प्रकृति पुरुष को अलग रखना है, लेकिन फिर भी जो है जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है उसमें भी किस तरीके से ये सहयोगी हो सकता है, कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। जय सच्चिदानंद। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के माध्यम से लोग धर्म से थोड़े ऊपर उठे और विज्ञान के बारे में सोचने लगे, क्योंकि आज तक तो वो धर्म ही एक सोचने का, समझने का सब्जेक्ट था, मगर धर्म से थोड़ा ऊपर ले जाना और विज्ञान की बातें बताने की शुरुआत करना, ये दादा भगवान से शुरुआत हुई। और शुरुआत ऐसी हुई जिन्होंने सबसे पहले भारतवर्ष के अंदर 2500 साल के अंदर पहली बार प्रतिष्ठित आत्मा को डिटेल में एनलार्ज करके बताया कि पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, मन वचन काया नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तीसरी बात उन्होंने बताया कि अक्रम विज्ञान, उन्होंने विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किया। ज्यादातर तो हम धर्म को धर्म कहते, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, स्वामीनारायण धर्म ऐसा प्रयोग करते हैं। उन्होंने अक्रम धर्म नहीं कहा, अक्रम विज्ञान कहा। तो ये विज्ञान शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि विज्ञान सब बोलोगे तो सिद्धांत शब्द आ जाएगा और धर्म बोलोगे तो श्रद्धा शब्द आएगा। तो धर्म तो अलग अलग प्रकार के होंगे और जब विज्ञान में सिद्धांत आएगा तो अलग अलग नहीं रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। तो दादा भगवान ने उस समय बहुत सफाई से लोगों के सामने बिना धर्म छोड़े भी विज्ञान को बताने की कोशिश किया, क्योंकि उस समय, क्योंकि इज अ पायोनियर ऑफ अक्रम विज्ञान, और इसीलिए उस समय हमारे समाज में धर्म की जबरदस्त बोलबाला थी और लोग अलग अलग धर्मों में चुस्त थे, क्या थे, स्मार्ट। और इसको एकदम से आध्यात्म के विज्ञान के मार्ग में लाना उस जमाने में, उस समय में संभव नहीं था। नहीं तो फिर लोग या तो नहीं समझ पाते या तो फिर नहीं आते। तो फिर उन्होंने बीच का मार्ग निकाला कि चलो भी हम इसको धर्म के आधार से कोई क्रियाकांड भी बताए, ताकि उनको लगे कि मैं कुछ करता हूं पुरुषार्थ, और विज्ञान भी समझने के लिए दिया। और वो विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सब्सिडरी रूप में 5 आज्ञा दिया। जो आध्यात्म मार्ग में अक्रम विज्ञान के अंदर 5 आज्ञा, वो ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और वो 5 आज्ञा वो भी वास्तव में दृष्टि से ही फॉलो करना है, मन वचन काया से नहीं करना है। मगर फिर क्या हुआ, उसमें एक एंगल उन्होंने जोड़ दिया। 4 आज्ञा तक तो विज्ञान ही था, मगर 5वीं आज्ञा में शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करना,
इसमें फिर फॉर्मेट आ गया। तो ये दोनों का मिश्रण उन्होंने किया, क्योंकि उनको करना भी पड़ा, क्योंकि आम लोग इस समय विज्ञान को समझने के लिए सक्षम नहीं थे। और फिर भी मेरे को कुछ देना है तो मेरे को दो चीज दूंगा, तभी एक चीज वो फॉलो करेंगे क्रिया के रूप में, दूसरी चीज दृष्टि के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, यानी धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। ये उनका एंगल था। तो उन्होंने जो 5 आज्ञा दिया उसमें पहली 2 आज्ञा है रिलेटिव और रियल। रिलेटिव का मतलब होता है जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है, 5 ज्ञानेंद्रियों से अवस्था के रूप में। तो पहले जो दिखेगा वो तो रिलेटिव है। तो रिलेटिव का मतलब होता है टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है उत्पन्न और नाश, उत्पन्न और नाश होना और परिवर्तन। तो पहले तो आपको 5 इंद्रिय सत्य ही अनुभव में आएगा, जैसे कोई व्यक्ति की वाणी, वर्तन, ये सब कुछ सब अनुभव में तो ये रहेगा, चाहे धार्मिक अगर वो क्रिया के रूप में रहेगा और आपको दिखने। तो पहली आज्ञा दिया रिलेटिव, ये है मन वचन काया से इंद्रिय है वो रिलेटिव सत्य है, और दुनिया उसी के अंदर फंस गई है, उनके पास उसमें से निकल नहीं है, क्योंकि व्यवहार तो उससे ही चलेगा। व्यवहार निश्चय के साथ करना, ये ज्ञान ने अपनी दूसरी आज्ञा में प्रेजेंट किया। तुम रियल हो, तुम अविनाशी हो और तुम अनंत शक्ति वाले हो, ये तुम रियल हो, बाकी सब रिलेटिव है। और रिलेटिव के बारे में उन्होंने कहा तो जरूर कि जो मन वचन काया और उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ये उन्होंने बताया। तो ये कुदरती रचना है, इसको पुरुषार्थ नहीं बोला जाता है, मगर शुरुआत में उन्होंने बताया लोगों को। तो जो दूसरी आज्ञा है रिलेटिव, वो कुदरती रचना है। रिलेटिव का मतलब है उदय कर्म, रिलेटिव का मतलब होता है कर्मों का फल। तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये 2 आज्ञा रिलेटिव एंड रियल। रियल तो हम खुद है, खुद का मतलब होता है शुद्ध आत्मा, जो चेतन है, जो अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला वो है, इन बिल्ट अप है। तो इसीलिए उसको कुछ करना, कुछ पाना, कुछ खोना वो सब्जेक्ट नहीं है। जो कुछ पाना खोना, जन्म जीवन मृत्यु भुगतान, ये सब रिलेटिव सत्य में आता है। तो पहली 2 आज्ञा दिया रिलेटिव एंड रियल। फिर कहा रियल तो तुम हो, मगर रिलेटिव जो है वो कौन मैनेज करता है, कौन क्रिएट करता है, कौन चलाता है, कौन परिवर्तित करता है। तो सिंपल बात यह है कि पूरी रिलेटिव सत्य की प्रोसेस को उन्होंने कुदरती व्यवस्थित शक्ति नाम दिया। जो भी होता है वो व्यवस्थित, दिन होता है, रात होता है, कर्म के फल मिलते हैं, जन्म जीवन मृत्यु होता है और जीवन की सभी अवस्थाएं व्यवस्थित है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यस, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मगर विज्ञान में और धर्म में, विज्ञान में और रिलेटिव सत्य में फर्क क्या होता है? अंत शब्द साइंस में कभी नहीं आता है परिवर्तन आता है, और रिलेटिव सत्य में अंत शब्द आता है, जन्म और मृत्यु, पाना और खोना। साइंस में नहीं आता है, साइंस में परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। जन्म जीवन मृत्यु कहो, अवस्थाएं कहो, वो परिवर्तित होती है। एक शरीर में से दूसरा शरीर जन्म लेता है, परिवर्तित होता है, एक अवस्था में दूसरी अवस्था बनती है। जैसे आज मेरे पास है, कल तुम्हारे पास जाएगा, परसों उनके पास जाएगा, तो इसको परिवर्तन बोलते हैं, अंत नहीं बोलते साइंस में। और इसीलिए साइंस ने कहा कि साइंस में कोई भी
तत्व के रूप में उत्पत्ति और नाश नहीं है, अवस्थाओं का परिवर्तन रूपांतर है। तो ये सब बातें हमको समझ में आनी चाहिए कि साइंस का मतलब परिवर्तन और रिलेटिव सत्य का मतलब प्राप्ति और नुकसान, जन्म और मृत्यु, आना और जाना। दुनिया में से कोई भी चीज कहीं बाहर जाती नहीं, तो इसलिए साइंस में उसको परिवर्तन बताया। अगर पंच महाभूत बन गया शरीर में से, जला दिया गया, तो वो पंच महाभूत भी पहले ही था, उससे बना था, अभी वो पंच महाभूत में विलीन हो गया, फिर नया शरीर बनेगा। तो ये विनाश नहीं है, अवस्था के रूप में अंत है, तत्व के रूप में अंत नहीं है। तो इसको परिवर्तन बोलते हैं। साइंस में परिवर्तन शब्द होता है, व्यवहार में विनाश बोलते हैं। तो ये तीसरी आज्ञा व्यवस्थित शक्ति है, यानी आपको आपके जीवन में मन वचन काया उनकी अवस्था कहो और बाकी सब सृष्टि कहो या बाकी सब सृष्टि के अंदर रहे हुए जीव कहो, ये सब व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, यानी कोई स्वतंत्र नहीं है। और स्वतंत्र नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। निर्दोष देखने के लिए व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान दिया, अकर्ता देखने के लिए व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान दिया, मालिकी भाव को मिटाने के लिए व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान दिया, देहाध्यास को खत्म करने के लिए व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान दिया। आप भुगतान कर रहे हैं, इसको मिटाने के लिए व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान दिया। भुगतान आपको नहीं होती है, प्रकृति को होती है। आप मानसिक तौर से भुगतान करते हैं, फिजिकल तौर से आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका है ही नहीं, शरीर भी नहीं है और साधन संजोग भी आपका नहीं है। आपके पास सिर्फ बिलीफ है। क्या है? बिलीफ है, ये मेरा है और मेरे से चला गया, बस। बाकी अवस्था तो कुदरत की है। तो इसीलिए व्यवस्थित सत्य का ज्ञान ये दादा भगवान ने बहुत ब्रॉड विजन से और अपने अनुभव प्रमाण से सबको दिया। चौथी आज्ञा फाइलों का संभाव से निपटारा करना। वो फाइलों का निपटारा करने का मतलब क्या है? शरीर भी फाइल है और सभी के साथ रिलेशन है, वो भी फाइल है। और वो फाइल जो है, वो फाइल के साथ निपटारा करने में फाइल दो प्रकार की होती है, जिंदे होती है वो भी फाइल है और जड़ है वो भी फाइल है। फाइल का मतलब होता है हिसाब। तो जीव के साथ भी हो सकता है और जड़ के साथ भी हो सकता है। तो ये दोनों का फाइलों का संभाव से निपटारा करना, उसका मतलब ये हुआ जो जो संजोग आते हैं उनमें बिना राग द्वेष, बिना कर्ता भाव, बिना मालिकी भाव, बिना भोक्ता भाव आपको संभाव में रहना है, क्योंकि व्यवस्थित है। मगर फिर जो इसका इंटरप्रिटेशन हुआ कि फाइल का संभाव से निपटारा करना, तो लोग समझे कि हमको करना है और इसीलिए फिर वो साइंस एक्शन में कन्वर्ट हो गया और इसीलिए फिर वो संभाव से निपटारा करना एक्शन आ गया। तो फिर तो भारी हो जाएगा, क्योंकि हम जो चाहे वो ऐसा हम नहीं कर सकेंगे, से जुड़ गया तो फिर वो भारी हो जाएगा। बोला हमको संभाव निपटारा करना है मगर नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे? तो ये विज्ञान नहीं समझे, इसीलिए। उसके बाद जो पांचवी आज्ञा है, एक्चुअली चौथी आज्ञा जो है संभाव से निपटारा करना, मतलब जो कुछ कुदरत निपटारा कर रही है उसमें संभाव में रहना, वो संभाव निकाले। मन वचन काया में संभाव रखना वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, वो कुदरती रचना है। तो मनोवचन काया की अवस्था हमारी या और किसी के मनोवचन काया की अवस्था को कुदरती रचना देखना, वो ही सबसे बड़ा संभाव है और कोई संभाव की जरूरत नहीं है। और जो पांचवी आज्ञा है, दादा भगवान ने देखा कि मैं आज्ञा तो दे रहा हूं मगर सभी को ये आज्ञा समझ में नहीं आएगी और इसीलिए वो अपनी तरफ से समझेंगे और उसका उपयोग करेंगे, तो उनका प्रोग्रेस नहीं होगा। तो विज्ञान भी नहीं समझे और व्यवहार में भी प्रोग्रेस नहीं होवे, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने फिर पांचवी आज्ञा दिया और वो पांचवी आज्ञा का शुद्धात्मा के वही खाते में रकम जमा करना। जमा करना मतलब पुण्य जो रिलेटिव संसार में होता है ना, धर्म में पुण्य की बात करते हैं।
पाप नहीं करना, पुण्य करना, पाप नहीं करना, और पाप हो गया तो फिर प्रायश्चित। धर्म का मतलब पाप, पुण्य और प्रायश्चित, तीनों शब्दों के ऊपर आधारित दुनिया के सभी धर्म है। तो फिर बाद में उन्होंने जो 5वीं आज्ञा बताई वो उसके ऊपर बताई कि आपको ये सत साधन करना है, और करोगे तो कम से कम पुण्य तो बनेगा, और वो पुण्य बनेगा, उसमें आशय अगर आपका मुक्ति का होगा तो वो पुण्य उसी मार्ग में काम आएगा, और मुक्ति का नहीं होगा तो संसार में काम आएगा। दोनों में से जगह तो काम में आएगा, और धीरे धीरे आप विज्ञान भी समझने की कोशिश करोगे। तो ये उनका 5 आज्ञा देने का उसका एंगल था, और वो भी परिस्थिति के अधीन था, और इसीलिए वो भी कुदरती रचना है। और आज हम जो विज्ञान की बात करते हैं वो भी परिस्थिति है, और वो भी कुदरती रचना है। तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की बहुत बड़ी सिद्धि कहोगे, या एक समर्थ पुरुष कहोगे, या एक साहस कहोगे कि दुनिया के सामने उन्होंने 5 आज्ञा के रूप में एक जीवन जीने का रास्ता बताया। आप समझे? तो आर्ट ऑफ लिविंग थ्रू द आध्यात्म विज्ञान, ये उन्होंने बहुत अच्छा बताया, और हजारों लाखों लोग आज इसको अक्रम विज्ञान को अपनी भाषा में फॉलो करने का लोग प्रयास करते हैं, अनुभव करने का प्रयास करते हैं। अच्छी बात है, कम से कम लोग विज्ञान शब्द से परिचित होके आज नहीं तो कल विज्ञान शब्द के ऊपर सोचेंगे कि व्हाई दे पुट अप द वर्ड साइंस। बस यही मेरा कहने का मतलब है। तो 5 आज्ञा सहज है, सरल है, सुगम है, और मैं जब उसको एक्सप्लेन करता था तब ये कहता था कि 4 आज्ञा का पुरुषार्थ ही शुद्धात्मा की वही खाती है जो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक समझो। तो मेरा एक्सप्लेनेशन उस समय ऐसा था। रिचुअल्स के पुरुषार्थ को मैं पुरुषार्थ नहीं मानता था, मगर 4 आज्ञा का पालन करना, उनकी क्रेडिट कहाँ जाएगी? 5वें में, शुद्धात्मा के वही खाते में। तो इस प्रकार से मैं एक्सप्लेन करता था। मतलब 5 आज्ञा बहुत सुंदर आज्ञा है, सामान्य व्यक्ति को समझ में भी आती है, और हो सके इतना वो पालन भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो यही तरह मैंने 5 आज्ञा को समझने की और आप सबको समझाने की मैंने कोशिश किया है। स्वामी जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने 5 आज्ञा का दादा भगवान का जो पूरा एक सुरक्षा कवच उसको एक्सप्लेन किया। तो 5 आज्ञा के अंदर जो दादा भगवान का देने का जो विज्ञान जो शब्द आपने यूज किया, उनका मकसद, क्योंकि वो तो पहुंचे हुए ज्ञानी पुरुष से 356 डिग्री के ऊपर थे, तो उनका मुख्य उद्देश्य तो प्योर अध्यात्म विज्ञान का था। yes. लोग फॉलो नहीं कर पाए, बात अलग है, लेकिन जब आपका अध्यात्म विज्ञान इस 5 उस सनातन सत्य की दृष्टि से अगर 5 आज्ञा को हम माने तो वो भी जो है सनातन सत्य का रूप हो सकता yes, है। yes, yes. उसको रिलेटिव से मत जोड़ो, तो वह भी एक सनातन सत्य का ही मार्ग है।